आइए हम लोग फिजिक्स के कुछ फार्मूले देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा है रेक्टिलिनियर मोशन। इस मोशन के बारे में क्या क्या फार्मूले हैं सब नीचे दिए हुए हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है बी एवरेज बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल, ये क्या था, इन एन इंटरवल ये भी था और ये भी है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है बी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एक्सीलरेशन एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एवरेज था, इंस्टेंटेनियस देख लेंगे तो ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ नीचे देखेंगे ग्राफ सब दिया हुआ है। देखिए एक्स और टी के बीच ग्राफ दिया हुआ है। ये वाला ग्राफ है जब ए ग्रेटर देन 0 है उस कंडीशन में, जब यहाँ ए लेस देन 0 है उस कंडीशन में एक्स और टी के बीच ग्राफ। यहाँ पर देखिए भी और टी के बीच ग्राफ दिया हुआ है। नीचे आएंगे ए और टी के बीच ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन दी हुई है। और नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशंस कौन कौन से होते हैं। बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जब कोई भी बॉडी जो है टेकन अपवर्ड डायरेक्शन, जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसके कारण जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से होंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वेक्टर। हम फिजिक्स के लगभग सारे फार्मूले इसमें डिस्कस कर देंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेक्टर। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर दिया हुआ कैपिटल एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस ऑफ पाथ ए होता है यहाँ पर y बराबर ए देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पर बना कर दिया हुआ है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन है, अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है। यहाँ पर देखिए वही सब चीज़ आपको दिया हुआ है, लिस्ट बना कर दिया हुआ है। नीचे आपका रिलेटिव मोशन दिया हुआ है, बी ए भी होता है, बी ए माइनस बी भी होता है। उसके बाद और नीचे आएंगे, नीचे आपको क्रॉसिंग रिवर को अगर कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है तो उस कंडीशन में शार्टर टाइम क्या होगा ये दिया हुआ है, शार्टर पाथ क्या होगा ये दिया हुआ है। और नीचे आएंगे, नीचे रेन प्रॉब्लम दिया हुआ है, रेन का प्रॉब्लम अगर बारिश हो रही तो उस कंडीशन को दिया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया हुआ है। और नीचे आएंगे देखेंगे नीचे जो है स्प्रिंग बैलेंस करने के लिए दिया हुआ किस प्रकार से कोई स्प्रिंग बैलेंस होगी। यहाँ पर देखिए वेट कंसंट्रेंट दिया हुआ है। और नीचे आएंगे न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम, न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम, न्यूटन्स लॉ दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे फ्रिक्शन के बारे में दिया हुआ, फ्रिक्शन के सारे फार्मूले, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्राफ दिया हुआ है। उसके नीचे और आएंगे तो वर्क, पावर एंड एनर्जी दिया हुआ है। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्वेशंस ऑफ फोर्सेस क्या है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है,
इसके और नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर पावर मिल जाएगा, पावर का फार्मूला है। उसके बाद और नीचे आएंगे सर्कुलर मोशन है, इसमें जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है। इसी प्रकार से और नीचे आएंगे हम तो और देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कार के बारे में दिया, अगर कोई कार इस प्रकार से मोशन में है, अगर इस प्रकार से मोशन में क्या कंडीशन होगी, कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए साइकिलिस्ट के बारे में दिया हुआ कि अगर कोई अपनी साइकिल लेकर जाता है, मुड़ता है, तो उस समय कौन सा एंगल होगा, क्या एंगल होगा। इसी प्रकार से नीचे आएंगे, देखिए कॉनिकल पेंडुलम के बारे में दिया हुआ, कॉनिकल पेंडुलम के लिए क्या फार्मूला बनेगा। नीचे देखेंगे तो रिलेशंस एमंग एंगुलर वेरिएबल के बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो सेंटर ऑफ मास के बारे में दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, आरसीएम वेक्टर क्या है। उससे और नीचे आएंगे देखेंगे सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास सम कॉमन सिस्टम, कुछ कॉमन सिस्टम दिए हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर का जो सेंटर ऑफ मास, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल डिस्क का, हेमीस्फीयर सेल का, इस प्रकार से बहुत सारे दिए हुए हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिया हुआ है। और नीचे आएंगे, नीचे आते हैं, नीचे देखिए दिया हुआ सर्कुलर कॉनिकल कोन का। उसके बाद यहाँ VCM का फार्मूला है, ACM का फार्मूला है, इम्पल्स जे वेक्टर बराबर यहाँ पर दिया हुआ इम्पल्स का फार्मूला है। और नीचे आएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रजिस्ट्यूशन दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्ट्यूशंस दिया हुआ है। उसके और नीचे आएंगे तो आपको रिजिड बॉडी के बारे में दिया हुआ है। उसके और नीचे आएंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बारे में दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया हुआ डिफिनेशन है। आई इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ पर देखेंगे। और नीचे आएंगे तो आपको कई ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में दिया होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, हॉलो स्फीयर का क्या होगा, रिंग का क्या होगा, इस प्रकार से दिया हुआ है। डिस्क का दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर का दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का दिया हुआ है, स्क्वायर का दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट का दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लेट का दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपको रेडियस ऑफ जिरेशन दिया हुआ है। उसके नीचे और आएंगे टार्क दिया हुआ, टार्क क्या होता है, फार्मूला यहाँ टार्क का दिया है। यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन टार्क और अल्फ़ा के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप नीचे और आएंगे तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के बारे में दिया हुआ, उसके ग्राफ बना करके समझाया हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से इम्पल्स टार्क्यू के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ इम्पल्स टार्क्यू के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद डायनेमिक होगा तब क्या होगा, इम्पल्स टार्क्यू। सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर देखिए। उसके लिए टाइम पीरियड है, उसके लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, सब कुछ दे दिया हुआ है यहाँ पर, सब कुछ दिया हुआ है। स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे और नीचे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, कंपाउंड पेंडुलम के बारे में दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टॉर्सनल पेंडुलम के बारे में दिया हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बारे में दिया हुआ है। डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ डैम्ड ऑसिलेशन का। उसके बाद और नीचे आएंगे तो फोर्स ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो स्ट्रिंग वेव के बारे में दिया हुआ है, उसके और नीचे आएंगे तो आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव के बारे में दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग के बारे में दिया हुआ, फिक्स
फिक्स एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स हो, अगर एक एंड फिक्स हो एक फ्री हो, इस प्रकार से आगे कंडीशन के हिसाब से आगे दिया हुआ है इस प्रकार से। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ हीट इंजन के बारे में दिया हुआ है। हीट इंजन क्या होता है, इंजन के लिए हीट क्या होती है, एफिशिएंसी क्या है इंजन के लिए। और नीचे आएंगे तो आपको एंट्रॉपी मिल जाएगा, एंट्रॉपी के बारे में दिया हुआ है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ नीचे और आएंगे तो यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, पीवी ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ। और नीचे आएंगे तो रेफ्रिजरेटर हीट पंप के बारे में दिया हुआ है इससे। और नीचे आएंगे तो आपको ये सब फार्मूले मिल जाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट लिक्विड थर्मोमीटर के लिए टी क्या होगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कैलोरीमेट्री के बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो हीट ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ है, थर्मल कंडक्शन कैसे होता है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। अब उसके नीचे आएंगे तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रॉड का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशंस किस प्रकार से होता है उसके फार्मूले हैं। उसके और नीचे आएंगे तो इमिशंस पावर के बारे में दिया हुआ है, स्पेशल इमिशंस पावर, इमिसिविटी के बारे में दिया हुआ, किरचॉफ लॉ के बारे में दिया हुआ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमान्स लॉ है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। इसके और नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ 2 पॉइंट आप दो चार्ज के बीच में कूलाम्स लॉ किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद ई क्या होता है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको पोटेंशियल के बारे में दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का क्या होता है। उसके और नीचे आएंगे तो फार्मूला ई एंड वी, मतलब ई और वी के बीच के फार्मूला दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ई और वी के बीच का फार्मूला दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लगभग पूरा फिजिक्स का हर एक फार्मूला डिस्कस इस वीडियो में कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन निकालना है कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और नीचे आएंगे तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए है। और नीचे आएंगे तो एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले दिए हुए हैं। और इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसके बारे में दिया हुआ है। नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उसके बाद टार्क्यू क्या होगा। उसके बाद इसी प्रकार से और नीचे आएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा उसके बारे में दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में दिया हुआ है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है, ओम्स लॉ दिया हुआ है। और नीचे आएंगे हम इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, P=VI, यहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। किरचॉफ लॉ दिया हुआ है, किरचॉफ लॉ करंट लॉ के लिए है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, दो होता है, दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद और नीचे आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बारे में दिया हुआ है कि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं तब क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। उसके और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया व्हीटस्टोन नेटवर्क के बारे में दिया हुआ, व्हीटस्टोन सेतु जिसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद उसके और नीचे आएंगे तो ग्रुपिंग ऑफ सेल किस प्रकार से जोड़े गए हैं, उसमें जो उसका EMF क्या होगा उसके बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे यहाँ पर सेल सीरीज में जोड़ के दिया हुआ है, यहाँ सेल पैरेलल में दिया हुआ है, यहाँ अमीटर किस प्रकार से लगाया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ वोल्ट मीटर के बारे में दिया, वोल्ट मीटर किस प्रकार से जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर के लिए V क्या है, RS क्या है, सब दिया हुआ है। पोटेंशियोमीटर के बारे में दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर किस प्रकार से लगाया जाता है ये दिया हुआ है।
एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यहाँ एप्लीकेशंस क्या क्या है पोटेंशियोमीटर के दिया हुआ, कंडीशंस केस फर्स्ट केस सेकंड दिया हुआ है। उससे और नीचे आएंगे हम, मीटर ब्रिज के बारे में दिया हुआ है, यहाँ मीटर ब्रिज के बारे में दिया हुआ है, मीटर ब्रिज के बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो आपको कैपेसिटेंस मिल जाएगा। कैपेसिटेंस के लिए क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसके लिए स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, ये सब है। टाइप ऑफ कैपेसिटर के बारे में दिया हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है, स्फेरिकल कैपेसिटर के क्या फार्मूले हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या क्या फार्मूला है, ये सब दिया हुआ है। इसके लिए ई क्या होता है, ये दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज एंड कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं टू चार्ज कनेक्ट, दो अगर हम चार्ज को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं तो उसमें जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद और हम नीचे आएंगे थोड़ा और देखेंगे कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का किस प्रकार कम्बिनेशंस होता है, सीरीज में, पैरेलल में। उसके बाद और नीचे हम आएंगे, देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर किस प्रकार से चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है, उसका ग्राफ क्या है। उसके और नीचे आएंगे, देखेंगे कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन में कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है, क्या है, इसके फार्मूले सब दिए हुए हैं। फोर्स, उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक का फोर्स क्या होता है। और हम नीचे चलते हैं तो हमारा आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे, एसी और डीसी करंट के बारे में यहाँ पर देखेंगे, ग्राफ देख लेंगे करंट का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है उसके बारे में देख लेंगे, पावर कंज्यूम्ड और जो है सप्लाई इसी सर्किट में किस प्रकार से होता है इसको देख लेंगे। और नीचे हम जाएंगे तो हमारा आ जाएगा सम डिफिनेशंस कुछ दिए हुए हैं, पावर फैक्टर के डिफिनेशंस क्या होते हैं, इम्पीडेंस क्या होते हैं। उसके बाद प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट क्या होती है, उसके बाद प्योरली कैपेसिटेंस सर्किट क्या होती है, उसके बारे में हमको दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज, अब मैग्नेट वाले चैप्टर में आ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेंथ वायर बारे में फार्मूला दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट स्ट्रेंथ वायर के बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के बारे में दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो एम्पियर लॉ, फिर देखिए एम्पियर लॉ के बारे में दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल के बारे में दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग पॉइंट चार्ज के बारे में दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग करंट कैरिंग वायर के बारे में दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप के बारे में दिया हुआ है। टार्क्यू एक्टिंग ऑन ए लूप के बारे में हम थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, सभी को कवर करना है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके नीचे देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल के फार्मूले है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑन द मैग्नेट के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेशनल एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट के लिए फार्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट मैग्नेट के लिए फार्मूला दिया हुआ है। उसके नीचे हम आएंगे तो आपको आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर आ जाएगा। इसमें देखिए फैराडेज लॉ हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। उसके नीचे हम चलते हैं, नीचे हमारा देखिए ईएमएफ हो गया, ईएमएफ के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद इंडक्टर के बारे में दिया हुआ है। ग्रोथ एंड करंट सीरीज आरएल सर्किट में किस प्रकार से होता है इसके बारे में दिया हुआ है, इसके लिए ग्राफ बना के दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में दिया हुआ है। इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस किस प्रकार से होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एलसी ऑसिलेशंस के बारे में दिया हुआ है। एलसी ऑसिलेशंस के बारे में अब हम आ जाते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आ जाते हैं।
यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स वाले चैप्टर हमारे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में दिया हुआ है। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट किस प्रकार से होता है, मिरर के बारे में दिया हुआ है। रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच के रिलेशंस के बारे में दिया हुआ, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज कैसा होगा। उसके बाद और नीचे आएंगे तो स्फेरिकल मिरर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद और नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शंस के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में दिया हुआ है, किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है वो सब लॉ दिया हुआ है। डेविएशनल ऑफ ए रे ड्यू टू रिफ्रैक्शंस के बारे में दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे 7वें पॉइंट में दिया हुआ है एप्रिएंट डेप्थ एंड शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे हो जाएगा रिफ्रैक्शंस थ्रू ए कंपोजिशन स्लैब के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे और हम चलते हैं, उसके नीचे आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में दिया हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस TIR के बारे में दिया हुआ है। कंडीशंस ऑफ TIR दिया हुआ है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की क्या करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में दिया हुआ है। और नीचे आते हैं, और नीचे आने पर आपको मिलेगा डिस्पर्शंस ऑफ लाइट के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए एक फार्मूला दिया हुआ है। उसके नीचे डिस्पर्शंस ऑफ पावर के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे और आएंगे तो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रिज्म, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है तो किस प्रकार से होगा। उसके नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्शंस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, हम थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक रोक के इसको देख सकते हैं। हम इसलिए तेज़ी से बता रहे हैं कि बहुत सारे फार्मूले हमको कवर करना है, लगभग पूरी फिजिक्स हम कवर करेंगे इसमें। उसके नीचे आपको दिया हुआ रिफ्रैक्शंस ऑफ स्फेरिकल थिन लेंस के बारे में दिया हुआ है। रिफ्रैक्शंस कैसे होता है थिन लेंस, उसके फार्मूले सब दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो हमारा दिया हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में दिया, उसके सारे फार्मूले दिए हुए हैं, इसके भी सारे फार्मूले दिए हुए हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में दिया हुआ, उसके सारे फार्मूले दिए हुए हैं। उसके नीचे देखेंगे तो हमारा ये दिया हुआ है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में, उसके सारे फार्मूले दिए हुए हैं। उसके नीचे गैलियन टेलीस्कोप के बारे में, गैलियन टेलीस्कोप के बारे में उसके सारे फार्मूले हैं। उसके नीचे रिजॉल्विंग पावर के बारे में, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सबके रिजॉल्विंग पावर के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के फार्मूले यहाँ पर दिए हैं। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर अन्य फार्मूले भी दिए हैं। यहाँ इंटेंसिटी के लिए फार्मूला दिया, मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन के लिए फार्मूला दिया हुआ है। आइंस्टीन इक्वेशंस के लिए फार्मूला दिया हुआ है। एनर्जी के लिए फार्मूला दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम और नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये सब कंडीशंस दिए हुए हैं कुछ, इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर डे ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशंस दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। एनर्जी ऑफ nth मतलब nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है उसको दिया हुआ है। उसके नीचे वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम लाइन की वेवलेंथ क्या होती है इसको दिया हुआ है। इससे नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पर Rn क्या होगा, En क्या होगा, इसको दिया हुआ है। इसके नीचे और आएंगे तो हमारा देखिए म्यू यहाँ क्या होगा, म्यू रिड्यूस्ड मास क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे क्या होगा, मोजले लॉ क्या है, इसी प्रकार से अन्य फार्मूले भी ये सब दिए हुए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीटा रे निकल रही है तब क्या होता है, और बीटा एमिशंस के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्टिव ऑफ सैंपल क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ सैंपल क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगी, टी हाफ क्या होगा, एवरेज लाइफ क्या होगी, ये सब देखिए रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर का है, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर का है। यहाँ पर देखिए 1/T = 1/T1 + 1/T2 होता है, फार्मूला दिया। वेव ऑप्टिक्स में आ जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आ जाते हैं।
वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमारा दिया हुआ रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटरनल दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिया हुआ है। उसके बाद और हम नीचे आएंगे, नीचे चलते हैं तो आएगा हमारा हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा दिया हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा दिया हुआ है। उसके नीचे इंटेंसिटी ऑफ स्क्रीन दिया हुआ है, उसका फार्मूला दिया हुआ है। आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, हम थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाएंगे क्योंकि हमको जो है पूरा कवर करना है, लगभग पूरा फिजिक्स कवर करना है। ऑप्टिक्स पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। उसके नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ वाइड एसी विथ ऑब्लिक्यू इंसिडेंस दिया हुआ है। उसके नीचे हम आएंगे, उसके नीचे चलते हैं, नीचे हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस दिया हुआ है, उसके फार्मूले दिए हुए हैं। लॉ ऑफ मालूस दिया हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिया हुआ है। उसके नीचे हम लोग चलेंगे, उसके नीचे हमारा ये सब आप लोग फार्मूला ये सब देख लेंगे। उसके नीचे हमारा ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर आ जाता है। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हम चलते हैं। ग्रेविटेशनल वाले में एफ किस प्रकार से किसके प्रोपोर्शनल होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दे दिया हुआ है, ग्राफ में फिगर बना के दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है इसको दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, रिंग के लिए क्या होगा, रिंग के लिए वी क्या होगा, ई क्या होगा, इसको दिया हुआ है। उसके बाद थिन सर्कुलर डिस्क के लिए क्या होगा, और यहाँ देखिए दिया हुआ वेरिएशंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण किस प्रकार से एक्सीलरेशन में वेरिएशन होता है इसके बारे में दिया हुआ है। किस प्रकार से हाइट पर जाने में और कैसे कैसे वेरिएशंस होता है, ग्रेविटी के कारण कैसे कैसे जो है एक्सीलरेशन बढ़ता है घटता है, ये सब दिया हुआ है। इसको आप लोग देख लेंगे, ये सब सारे फार्मूले आप देख सकते हैं। उसके बाद सैटेलाइट वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कहते हैं, इसका फार्मूला दिया हुआ है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है इसका फार्मूला दिया हुआ है। नीचे देखिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों दिया हुआ है। केपलर्स लॉ के बारे में दिया हुआ। लॉ ऑफ एरिया जो है ये है, लॉ ऑफ पीरियड है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ इस प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं अगले चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में दिया हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेशर के बारे में दिया हुआ है। इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है, बाउंसी क्या होती है, फोर्स ऑफ बाउंसी क्या होती है, इसे उत्प्लावनबल कहते हैं हिंदी में, इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्लूइड किस प्रकार से जो है किसी पाइप में जाता है उसका फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो नीचे हम आएंगे तो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, शेयर स्ट्रेन यहाँ दिया हुआ है, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है। उसके नीचे और हम आएंगे तो स्ट्रोक लॉ हमको दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। सब फार्मूला आप लोग देखते जाएंगे, लगभग पूरी फिजिक्स इसमें कवर होने वाली है। इनसाइड ऑफ ड्राफ्ट के बारे में दिया हुआ, ड्राफ्ट इनसाइड में है तब उसमें प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। इनसाइड ऑफ बबल के बारे में दिया हुआ, इनसाइड एयर बबल इन ए लिक्विड के बारे में दिया। कैपिलरी राइज किस प्रकार से उसका हाइट राइज होता है। साउंड वेव वाले चैप्टर में आ जाते हैं। साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद और नीचे आएंगे तो हमारा आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव इंटरफेरेंस कर रही तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी इसको दिया हुआ है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो हो जाएगा क्लोज ओरिजिन पाइप में एफ क्या होगा, ओपन ओरिजिन पाइप के लिए एफ क्या होगा, बीट क्या होगी। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाते हैं चैप्टर में, इसमें मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में दिया हुआ, मैक्सवेल इक्वेशंस दिए हुए हैं। उसके बाद ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशंस वाले फार्मूले दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं
और नीचे हमें देखिए कई वेव्स के टाइप्स दिए हुए हैं। वेव्स के टाइप, उसका वेवलेंथ रेंज क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका डिटेक्शन क्या है, ये दिया हुआ है। उसके बाद एरर एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। इसमें लिस्ट काउंट दिया हुआ है कि जो है mm स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या है, इस प्रकार से सबका लिस्ट काउंट दिया हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद परमिसिबल एरर के बारे में दिया हुआ है। एरर ऑफ एवरेजिंग के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करके वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का कुछ एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस किस प्रकार से हमारा होता है, आदान प्रदान, हम लोग कैसे बातचीत करते हैं, इसके बारे में उसका कम्युनिकेशन का जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगर वगैरह बना के दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सब फार्मूले हैं, इसको आप लोग देख लेंगे बढ़िया से। इसके बाद और नीचे आ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलस के बारे में दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर पर आ जाएंगे। सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर पर आ जाएंगे तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के बारे में दिया हुआ है। इसके फार्मूले हैं मेटल्स के, सेमीकंडक्टर के, इंसुलेटर के, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। चार्ज, कंसंट्रेशन एंड करंट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर फार्मूले सब दिए हुए हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर सीबी एम्पलीफायर क्या होता है, इसका करंट क्या होगा, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। और नीचे आएंगे तो हमारा देखिए सीई एम्पलीफायर क्या होता है, उसके सारे कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या उसका वोल्टेज होगा, डीसी करंट गेन करने पर क्या होगा, एसी करंट गेन क्या होगा, सब दिया हुआ है। रिलेशंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशंस होंगे, इसको दिया हुआ है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने पूरा फिजिक्स के फार्मूला कवर कर लिया। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा फिजिक्स के फार्मूले कवर हो जाएंगे। आप इसको अगर 4-5 बार देखेंगे और इसको पोस्ट करके 4-5 बार इसको जो आप याद कर लेंगे तो लगभग आपके सारे फिजिक्स के फार्मूले कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।